हेलो माय फ्रेंड्स और माय फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आप लोग देखकर समझ ही गए होंगे कि हाँ, आज का ब्लॉग कल के ब्लॉग के जस्ट बाद का ही ब्लॉग है। तो हम कर रहे थे श्रावण सोमवार पर शिव जी का पूजन। तो सबसे पहले मैंने नीचे पोंछा लगा दिया, उसके बाद चौक बना दिया था, फिर गेहूं के दाने रख के, पटिया रख के, फिर अब यहाँ पे थाली रख दी है। तो हम शिवलिंग बनाएंगे तो थाली में ही रखेंगे। और सबसे पहले नीचे हम ओम बना देते हैं क्योंकि भोलेनाथ जी को बहुत प्रिय है ओम। और साइड में मैंने कलश भी रख दिया है। और अब जा रहे हैं शिवलिंग बनाने। और उसके पहले जो कल का ब्लॉग था उसमें हमने दिखाया था कि हम मंदिर गए थे भोलेनाथ जी को जल चढ़ाने, हस्बैंड के साथ में, श्रेयांशी भी गई हुई थी। और उसके बाद मंदिर से आकर फिर हम करने लगे हैं अब शिवलिंग का पूजन। तो आज श्रावण सोमवार है तो हम बनाते हैं शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी और नंदी जी। और वैसे डेली में हम बनाते हैं सिर्फ शिवलिंग ही बनाते हैं और साथ में रुद्रिकाएँ बनाते हैं। और उसके बाद अभिषेक करके डेली हम पूजन करते हैं भोलेनाथ जी का। और श्रावण सोमवार पर लेकिन हम ये बनाते हैं जैसे कि आज बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने भोलेनाथ जी बना दिए हैं शिवलिंग। और साथ में ही यहाँ पे श्रेयांशी आ गई है। वो बोलती है माँ जी हम भी बनाएंगे, तो डेली वो बनवाती है साथ में। और नहा भी लेती है सुबह सुबह जल्दी, उसको बहुत पड़ती है, सुबह उठती है और साथ में अपन नहा रहे हो तो ऐसे रोएगी कि हमें भी नहा दो साथ में ही आपके। तो यहाँ पर वो भी बनवा रही थी। और रुद्रिका है वो बना लेती है अच्छी, है ना। और चंदन लगाती है, चावल। और यहाँ पर हम बना रहे थे गणेश जी, पार्वती जी। तो ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। और कोई भी मंत्र का जाप करते हुए बनाते जाना है। और यहाँ पर थाली रखी हुई है तैयार, देखिए बेलपत्र वगैरह। और शिवलिंग बन चुके हैं हमारे। आप लोग को कैसे लगे? शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी, नंदी जी। और यहाँ पर हम सबसे पहले कर देते हैं कलश की पूजन। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ कलश पर स्वास्तिक और दीपक भी मैंने जला दिया है ना। और सबसे पहले कोई भी पूजन हो तो कलश देवता की पूजन, धरनी माँ की पूजन होती है, उसके बाद में फिर अपन पूजन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दीपक की भी मैंने कर दी है, फूल, चावल, चंदन चढ़ा दिया है। और यहाँ पर अब शिवलिंग में मैं दिखा रही हूँ, यहाँ इस साइड बैठे हुए हैं शंकर जी के, दाईं साइड गणेश जी, बाईं साइड पार्वती जी। और यहाँ पर सामने नंदी जी बैठे हुए हैं। मैंने छोटे छोटे बनाए हैं। आप लोग को कैसे लग रहे हैं? वैसे तो भोलेनाथ जी हैं, कैसे भी बनाओ अच्छे लगते हैं मिट्टी से, है ना। तो सबसे पहले अब मैं पूजन शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने चढ़ा दिया है जल, और उसके बाद मैंने गंगा जल से स्नान करा दिया है। जो भी सामग्री है हमारे पास उसी से हम पूजन कर रहे हैं। तो पहले जल चढ़ाया, फिर गंगा जल, और उसके बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान कराया है। और उसके बाद अब मैंने घी और शहद, शक्कर से मैं स्नान करा देती हूँ, और दही से। और गाय का दूध नहीं मिला है तो कोई बात नहीं है, पर इस दही में है तो पंचामृत से हमने करा दिए हैं स्नान भोलेनाथ जी को। और छोटे छोटे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। हमारी श्री जी होती है तो वो बोलती है जब रहती है कि माँ मुझे दे दो ये खेलने के लिए, बहुत अच्छे लग रहे हैं। हमने कभी तो इससे खेलते नहीं है। फिर वो मिट्टी से बना लेती है और बना के फिर खेलती रहती है ना, जैसे बनते हैं उस पर वो बना लेती है। और यहाँ पर हमने देखिए भस्म, गुलाल, ये सारी चीज़ें चढ़ा दी हैं। और ये भस्म है ना, बेल फल की भस्म है, बेल फल को जला के और उसकी भस्म बनाई थी, तो वो हम रखे हुए हैं। तो उसी से स्नान करा दिए हैं भोलेनाथ जी को और गणेश जी, पार्वती जी को। और उसके बाद अब हम लगा देते हैं इनको चंदन, जितने भी प्रकार के चंदन है हमारी थाली में। पीला चंदन है, गुलाल है ना। और सिंदूर गणेश जी को, पार्वती जी को लगा दिया है, और नंदी भगवान जी को, है ना। तो इस तरह से हम पूजन कर रहे हैं। और गणेश भगवान जी को हल्दी भी लगा दी है हमने, है ना। पार्वती जी को लगा दी है। और उसके बाद में अब चढ़ा देते हैं चावल एक एक करके। ओम नमः शिवाय का जाप करके, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जो भी मंत्र आपको अच्छा लगे उसका जाप करके वो चढ़ा दें। और आप लोग किस तरह करते हैं पूजन कमेंट में ज़रूर बताना भोलेनाथ जी का। और वैसे हमारे भोलेनाथ जी है ना बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और वो भोले वाले रहते हैं, है ना। तो उनका कैसे भी पूजन करो वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कोई कठिन पूजन नहीं है उनका कि वो ज़्यादा कठिन हो, सिंपल ही साधारण एक लोटा जल से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। पर जितना जिसकी श्रद्धा हो उस हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने भोलेनाथ जी को जनेऊ पहना दिया था और पार्वती जी को लाल वो पहना दिया था जनेऊ। और उसके बाद में यहाँ पर फूल, दूबा, ये सारी चीज़ें चढ़ा देते हैं। और हमारे यहाँ जो घर पे ही फूल लगे हैं नीले वाले, तो वही तोड़ के चढ़ा देते हैं। एक दो मिल जाते हैं, डेली ही मिल जाते हैं।
और यहाँ पर अब बेलपत्र भी चढ़ा दी है भोलेनाथ जी को, जो कि उनको बहुत पसंद है, बेलपत्र शमी पत्र, है ना। और उसके बाद अब धूप लगा देते हैं, भोलेनाथ जी को धूप दे देते हैं। और फिर उसके बाद अब हम भोग लगाने लगे हैं। तो हमारी अग्नि हो चुकी थी, तो अग्नि देव का पूजन सबसे पहले कर लेते हैं और उसके बाद भोग लगा देते हैं जो भी है ना। तो हमने बनाया है आज क्या, साबूदाना की खिचड़ी और साबूदाना के बड़ा, और उसके बाद धूप घी शक्कर का ही भोग लगा देते हैं भोलेनाथ जी को, है ना। तो अग्निदेव का पूजन हो गया। उसके बाद हमने हाथ धुल लिए हैं थोड़े से, और उसके बाद में फिर भगवान जी को अब भोग लगाने लगे हैं। तो सबसे पहले तो अब हम लगाने लगे हैं भोग। तो पहले यहाँ पे घी का और शक्कर का लगा देते हैं, फिर उसके बाद जो भी होम धूप रहता है उसका लगा देंगे, है ना, हवन सामग्री का। और उसके बाद जो हमने बड़ा बनाए हैं, खिचड़ी बनाई है, वो भी खिला देते हैं भोलेनाथ जी को, पार्वती जी को, है ना। और यही दुआ करते हैं कि भोलेनाथ जी इसी तरह है सुखी रखना, स्वस्थ रखना, ताकि हम आपकी सेवा इसी तरह करते रहें हर साल। सावन के महीने को इसी तरह हम बनाते रहें स्पेशल, और हर सावन सोमवार को हम पूजन करते रहें। और वैसे तो हम डेली ही बनाते सावन के महीने में शिवलिंग, है ना, पर सिंपल तरीके से बनाते हैं। और पर सावन सोमवार को थोड़ा सा टाइम लग जाता है पूजन करने में, तो जल्दी उठ के सारी तैयारी करते हैं मंदिर की, बच्चों को तैयार करते हैं, श्री को स्कूल भेजाते हैं, है ना, टिफ़िन बना के। तो पहले हम खाना बना के तैयार कर देते हैं, उसके बाद में हम पूजन करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि सबसे पहले बच्चों का और पति का काम करना, फिर बाद में फ्री होकर पूजन करना। नहीं तो फिर यही मन लगा रहता है कि अभी खाना नहीं बनाया, है ना। तो इसलिए सबसे पहले काम करते हैं बच्चों का, और उसके बाद में पूजन करो ना, तो फिर निश्चिंत होकर मन भी लगता है पूजन करने में, है ना। और यहाँ पर आरती करने लगे थे भोलेनाथ जी की, ओम जय शिव ओमकारा की, पहले गणेश जी की, फिर शंकर जी की। और श्रेयांशी ने शिवलिंग बनवाए थे, अब आरती करने के लिए आ गई है। वो तो बोल रही थी माँ जी दो हम करें आरती, तो वो जल्दी जल्दी कर रही थी। मैंने कहा गिर ना जाए, तो हमने हाथ पकड़ के उससे आरती करवाई है। उसका भी मन लगता है पूजन करने में, वो मंदिर भी जाती है, अपन जाओ तो साथ में जाती है, पूजन करती है ना। तो भोलेनाथ जी से यही दुआ है कि अच्छा आशीर्वाद देना हमारी बेटी को, है ना। और उसके बाद भगवान जी के पैर पड़ रही थी, आशीर्वाद ले रही थी कि जो भी गलती बनी हो माफ़ करना। भोग लगा दिया, आरती कर ली, और झूला झूला दिया है गणेश जी पार्वती जी को, भोलेनाथ जी को, है ना। और झूला झूला के, और अब विसर्जन इनका बाद में करेंगे, है ना, थोड़ी सी जब 4-5 बज जाएंगे, जब अभी क्योंकि पूजन किया है। और देखिए आप लोग, पूजन हो चुका है और भोग भी लग गया है। और यहाँ पर श्रेयांशी इंतज़ार कर रही हैं प्रसाद का, तो उसको हमने प्रसाद दे दिया था। और यहाँ पे अब कपड़े डले हुए थे जो हस्बैंड की वर्दी वगैरह, पैंट शर्ट, तो अब हमने वो भी मशीन में घुमाते रहे, और अब धुल गए हैं। तो अब मैं उनको डाल देती हूँ पानी में डुबा के मशीन में सूखने के लिए, क्योंकि अभी बारिश का टाइम है, पानी गिरता है तो वैसे अच्छे से नहीं सूख पाते, तो मशीन में सुखाने ही पड़ते हैं कपड़े, तो जल्दी सूख जाते हैं। फिर एक ही दिन में थोड़ी हवा में डाल दो, पंखा वगैरह में, तो इस तरह से। तो हमने कहा चलो अब सब काम, जब तक पूजन हो रहा है, जब तक यहाँ पे कपड़े भी धुल गए हैं हमारे, तो कपड़े वगैरह डाल के, और उसके बाद हम यहाँ पे चिप्स और पापड़ निकाल लेते हैं। और अभी ये बारिश के टाइम पे है ना, बहुत जल्दी नरम हो जाते हैं, इसलिए तुरंत जब खाओ ना तभी निकालो। और अभी हो भी गए हैं, थोड़ी सी हवा लग गई है, क्योंकि बीच बीच में कभी अभी निकाल लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं चिप्स वगैरह, तो ये थोड़ी सी नरम हो गई हैं, इसलिए बड़े नहीं हुए हैं पापड़, नहीं तो और भी बड़े हो जाते हैं, साबूदाना के मसाले वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्राई हो चुके हैं चिप्स और पापड़। जब तक श्री जी भी आ जाएगी, क्योंकि उसका भी व्रत है, तो वो भी खा लेगी। और उसके बाद आ गई थी हमारी दीदी ननंद जी, तो फिर उनका भी व्रत था, और हमने भी नाश्ता नहीं किया था व्रत का, तो फिर हम दोनों ने साथ में ही कर लिया था, और चाय वगैरह भी पी ली थी इन्होंने। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ, मिलते हैं कल फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।